इंडिया गठबंधन के चौथी बैठक के बाद कांग्रेस ने भी 2024 के चुनाव के लिए अपने संगठन के विस्तार पर पूरा ध्यान दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस ने बीजेपी के तर्ज पर अपने संगठन को चुनावी रफ्तार देने की दिशा में बैठक की है। कांग्रेस में कई अहम जो जिम्मेवारी है वो दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की कमान संभालने के बाद तकरीबन 1.25 साल बाद एक संगठनात्मक बदलाव किया है। 2024 को चुनाव को ध्यान में रखते हुए खड़गे ने अपने इस संगठन बदलाव में कई अहम जो फैसले हैं वो लिए हैं, जिसमें कई चेहरे को अहम जिम्मेवारी दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई थी इसके पहले, लेकिन अब वाड्रा को कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव बनी रहेंगी। उनके जगह प्रियंका को हटाकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी अब अविनाश पांडे को दी गई है। नए प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पहली बार महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। खड़गे की 12 महासचिवों की टीम में पायलट और दीपा दास मुंशी समेत 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के युवा नेता मिलिंद देवड़ा को पार्टी का संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाते हुए केंद्रीय राजनीति में फिर से वापस लाया गया है। बिहार के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, भक्तरन दास, रजनी पाटिल और हरीश चौधरी जैसे नेताओं को संगठन से छुट्टी कर दी गई है। हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों में ताजा पराजय के बाद अब आम चुनाव के लिए बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने पिछले 2 सप्ताह में सियासी फैसले की गति बढ़ा दी है। इस लिहाजा शनिवार को पार्टी का लंबे अरसे के बाद अपेक्षित संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अक्टूबर 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया था। संगठन में 12 महासचिव के साथ साथ 12 प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें रमेश चैनीथला और मोहन प्रकाश की वापसी महत्वपूर्ण है। चैनीथला को महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य तो मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर अजय कुमार को ओडिशा और तमिलनाडु और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भरत सोलंकी अब जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए गए हैं। प्रणव झा को कांग्रेस का सचिव बनाया गया है। इधर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से दी गई डेडलाइन के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों में सीट बंटवारे के हर पहलुओं पर चर्चा के साथ कसरत तेज कर दी है। इस क्रम में पार्टी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के नेताओं को वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर सीटों की संख्या को लेकर लचीला रुख अपनाने की सलाह दी है। चुनावी तालमेल की चर्चाओं गति पकड़ने को देखते हुए पार्टी उम्मीद कर रही है कि दिसंबर के आखिरी तक सीट बंटवारे की दशा और दिशा दोनों तय हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल का गठबंधन भाजपा के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ ही सबसे अहम है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने 19 दिसंबर को हुई बैठक में खास तौर पर इन राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही अंतिम स्वरूप देने को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाया था। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 210 सीटें हैं, जिसमें 2019 के चुनाव में भाजपा एनडीए ने विपक्ष को लगभग रौंद दिया था।